दोस्तों, ईरान की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। बम, गोला, तोप, मिसाइल, 12 लाख की फौज उतार दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि ईरान ने जंग का ऐलान कर दिया है, क्योंकि जो खबर इजराइल के खुफिया सूत्रों से निकलकर सामने आ रही थी कि वो ईरान के परमाणु ठिकाने पर हमला करने वाला है, इसको देखते हुए ईरान ने अपनी जंग की पूरी तैयारी कर ली है, जिसकी तस्वीर भी दुनिया के सामने पहुंच चुकी है। अमेरिका इस वक्त बेहद टेंशन में है। नेतन्याहू की खैर नहीं है, क्योंकि ये जंग का आगाज देखने को मिल सकता है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान को लेकर खबर ये आ रही है कि ईरान ने तमाम हथियार तैयार कर लिए हैं। इजरायली किलर मिसाइलों का पूरा कार्ड जो है वो ईरान ने निकाल लिया है। ड्रोन, सेना, 12 लाख की फौज, ईरान की वो सैन्य ताकत जिसके दम पर अमेरिका को धमका रहा है ईरान, जमकर हो रही है दोस्तों ईरान की तरफ से हमले करने की चेतावनी। जी हाँ, जमकर चेतावनी दिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका अगर इजराइल को समेटता नहीं है, उसको कंट्रोल नहीं करता है, तो आने वाले वक्त में ये तमाम बम, गोला, तोप इजराइल को नक्शे से हटा देगा। खबरों की बात की जाए तो ईरान और इजराइल के बीच बीते साल दुनिया और खासतौर से पश्चिमी एशिया की चिंता को बढ़ा दी गई थी, जब दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइलों की बौछार करती थी। दोनों देशों के बीच एक भीषण युद्ध का खतरा टलने से क्षेत्र के देशों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन अब ये फिर से एक बार टेंशन बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पड़ोसी अरब देश से अपने कर्मियों को वापस बुलाते हुए जगह खाली करने को कहा है कि खतरे यहां पर मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है दोस्तों, जब इजराइल की और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का अंदेशा लगातार जताया जा रहा था। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर हमले से जुड़ी रिपोर्ट्स पर रिएक्शन देते हुए साफ कह दिया था कि उसकी सैकड़ों मिसाइल किसी भी हमले का मजबूती से जवाब देने को तैयार बैठी है। ईरान ने साफ तौर पर पश्चिमी एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाने बनाने की बात कही है। ईरान दुनिया के उन चुनिंदे देशों में है दोस्तों, जिनके बारे में बार बार अमेरिका और इजराइल को कड़े शब्दों में जवाब देने का बल और कुवत दोनों रखता है। ऐसे में ईरान की सैन्य ताकत पर अक्सर सवाल होता है कि आखिरकार तेहरान की ताकत क्या है, जिसके दम पर वो अमेरिका जैसी महाशक्ति से टकराव की धमकी बिना डरे, बिना हिचके लगातार देता हुआ नजर आ रहा है। कोई देश है तो वो ईरान है, जो अमेरिका से साफ तौर पर पंगे लेता हुआ नजर आता है, सीधे चुनौतियां देता है, वार्निंग देता है, और तो और लड़ाई की धमकियां भी देता है कि अगर कुछ भी हुआ तो अमेरिका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। आइए आपको बताते हैं दोस्तों कि सैन्य ताकत को किस तरीके से ईरान ने अपनी मजबूत की है, जिसको लेकर कानों कान खबर अमेरिका को भी नहीं है। पूरी दुनिया में ईरान की ताकत का बस अनुमान लगाया जाता है, लेकिन ईरान के अंदर जो ताकत समाया हुआ है वो ईरान के अलावा कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपको बता दें कि शिया बाहुल्य देश ईरान बीते दशकों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और आर्थिक अलगाव को बेहद करीब से झेल रहा है। इसके बावजूद ईरान ने अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ाई है, इतनी ज्यादा बढ़ाई है कि वो अमेरिका से लोहा लेने को तैयार है। अपनी सैन्य ताकत के दम पर ईरान एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति बन गया है। कई सैन्य सूचांकों के अनुसार वैश्विक सैन्य शक्ति पर 145 देशों में ईरान 16वें स्थान पर है। ईरान ने सैन्य ताकत के मामले में सऊदी अरब जैसे बड़े रक्षा बजट वाले क्षेत्रीय देशों से बेहतर प्रदर्शन करता हुआ हमेशा दिखा है। ईरान की आबादी में करीब 5 करोड़ युवा है, यानी उनके पास सैन्य सेवा लायक इतने लोग हैं जितनी कनाडा जैसे देश की आबादी बताई जाती है। आपको बता दें कि ईरान की सैन्य ताकत की बात करें तो उसके पास एक बड़ी फौज तैयार है। ईरानी सशस्त्र बलों में करीब 12 लाख कर्मी शामिल है। इनमें 6,10,000 सक्रिय ड्यूटी सैनिक है, 3,50,000 आरक्षित बल है और 22 लाख अर्धसैनिक कर्मी शामिल है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान की आरक्षित बल 2,20,000 अर्धसैनिक बल उनके अंदर मौजूद है।
ईरान की सैन्य संरचना की खास बात यह है कि इसकी कमान प्रणाली इनके पास खुद की है। ईरान ने अपने सशस्त्र बलों के 2 समांतर संगठनों को भी विभाजित कर रखा है। इनमें एक आर्टेश यानी कि नियमित बल और दूसरा इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC। ईरान का आर्टेस पारंपरिक राष्ट्रीय रक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए काफी अहम और मजबूत माना जाता है। इसमें थल सेना, नौसेना और एयरफोर्स है। आर्टेस करीब 3,50,000 कर्मियों के साथ पारंपरिक युद्ध क्षमता और सीमा सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। दूसरी ओर IRGC इस्लामिक क्रांति की सैन्य इकाई और वैचारिक संरक्षण के रूप में काम करता है। इसके पास अपनी जमीनी बल सेना, नौ सेना बेड़ा, एयर स्पेस डिवीजन और विशेष संचालक यूनिट है। आर्टेस के विपरीत IRGC नागरिक सरकार के बजाय सीधे नेता, जो सर्वोच्च नेता हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनई की रिपोर्ट जो है उनको करते हुए नजर आते हैं। ईरानी आर्मी की ये दोहरी संरचना ईरान की क्रांतिकारी विचारधारा और राष्ट्रीय रक्षा प्राथमिकताओं के तहत है। ये शासन की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हुए संभावित हमलों को मुश्किल बनाती है। इस जटिल संरचना में वासिज प्रतिरोध बल भी शामिल है ईरान के अंदर। ये IRGC कमांड के तहत एक स्वयंसेवी अर्धसैनिक बल है जो सरकार की सुरक्षा तंत्र को पड़ोस विश्वविद्यालय और कार्यस्थलों को विस्तृत करता है। इसमें कड़ी सुरक्षा की परत भी मानी जाती है। ईरान का अर्धसैनिक रक्षा बजट करीब 10.28 अरब डॉलर है। ये सऊदी अरब जैसी क्षेत्रीय शक्ति यानी कि 78 अरब डॉलर या अमेरिकी जैसी महाशक्ति 139 ट्रिलियन की तुलना में मामूली है। बजट का ये आंकड़ा ईरान के सैन्य संबंधी व्यय को पूरी तरीके से नहीं दर्शाता है। इसके बारे में भी सिर्फ अंदाजा लगाया गया है। दोस्तों, माना जाता है कि ईरानी सेना को गैर पारदर्शी चैनलों के जरिए बड़ा फंड भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने पारंपरिक हथियारों की दौड़ के बजाय रणनीतिक रूप से असीमित युद्ध क्षमता जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल विकास, मानव रहित हवाई प्रणाली, क्षेत्रीय प्रॉक्सी नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक और साइबर युद्ध में निवेश करता हुआ खासा नजर आता है। यह दृष्टिकोण ईरान की रक्षात्मक और निवारण क्षमताओं को ताकत देता है, जबकि लागत को कम करता है। गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों को झेल रहे राष्ट्र के लिए ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। रक्षा एक्सपर्ट्स ईरान की सबसे विशिष्ट सैन्य विशेषता उसके क्षेत्रीय प्रॉक्सी मिलिशियाई के नेटवर्क को मानते हैं। ये प्रतिरोध की धुरी ईरान इराक युद्ध 1980 से लेकर 1988 के दौरान तेहरान के सैन्य अनुभव से उभरी और प्रत्यक्ष सैन्य टकराव के बिना दुश्मनों को नुकसान करने की नीति के आगे पर काम करता हुआ नजर आता है। ईरान के पास सीरिया में भी प्रॉक्सी लड़ाकों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसे ईरान किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता है। उसके हथियार के परिवहन के लिए भूमि गलियारे स्थापित किए गए हैं। जी हाँ, भूमि गलियारे स्थापित किए गए हैं और इजराइल की सीमाओं के पास स्थानीय सैन्य उपस्थिति बनाई गई है। प्रॉक्सी का ये नेटवर्क ईरान के लिए विरोधियों के खिलाफ कई दबाव बिंदु भी बनाता है। ये कम जोखिम या खर्च में ईरानी सैन्य पहुंच का प्रभावी ढंग से विस्तार भी करता है। ये फॉरवर्ड डिफेंस का एक रूप है जो ईरानी प्रभाव को, उसकी सीमाओं को बहुत आगे तक बढ़ाता है। ईरान की एक बड़ी कामयाबी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को झेलते हुए घरेलू हथियार उत्पादन क्षमताओं को तेज करना है। ऐसे में ईरान के पास दोस्तों ऐसे ड्रोन्स, ऐसे मिसाइल्स, बम, गोला तोप हैं जो किसी भी वक्त किसी भी देश को खत्म करने की ताकत रखता है। और ऐसे में इजराइल को खत्म करने की जो ताकत है वो ईरान के पास लगातार बढ़ोतरी देखने सुनने को मिल रहा है। ऐसे में ईरान की ये तमाम शक्तियां तैयार रख दी गई है। किसी भी वक्त युद्ध का आगाज हो सकता है, ऐसी जानकारी खुद ईरान के जरिए दिया गया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।